तो शुरू करेंगे बड़ी खबर के साथ। बोकारो जिले के लुगु पहाड़ की तलहटी में सुबह सुबह पुलिस के नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रयाग मांझी और विवेक समेत 9 नक्सली ढेर हो गए। मरने वालों में अरविंद यादव, साहिब राम मांझी जैसे बड़े माओवादियों के नाम शामिल हैं। जवानों ने भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ शुरू होते ही चोरगांवा से लेकर ललपनिया तक फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगी। जंगल में महुआ चुनने और मवेशियों के लिए चारा लेने गए ग्रामीण भागकर अपने घर आ गए। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की खबर के बाद बड़ी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाकर जंगल की घेराबंदी कर दी गई। सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ जोनल कमांडर बीरसेन और एरिया कमांडर कुंवर मांझी के दस्ते के साथ हुई है। सीआरपीएफ की कोबरा 209 यूनिट और राज्य पुलिस बल की झारखंड जगुआर टीम माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर अभियान के लिए निकली थी। जंगल में अभी भी कई जगहों पर रुक रुक कर माओवादियों और पुलिस के बीच गोलीबारी जारी है। मारे गए माओवादियों के पास से इंसास राइफल समेत और भी हथियार भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। इधर बोकारो में हुए मुठभेड़ में 9 नक्सलियों की मौत के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने प्रतिबंधित नक्सली संगठनों को चेतावनी दी है कि वे सरकार की सरेंडर नीति का लाभ उठाएं, हथियार के साथ सरेंडर कर दे। अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो पुलिस उनको अपनी गोलियों का निशाना बनाएगी। डीजीपी ने सुरक्षा बलों के जवानों की इस कार्रवाई की तारीफ की है। तीनों ने मिलकर के इस ज्वाइंट ऑपरेशन को किया। सुबह 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला। और हम लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई थी कि जो मेन ग्रुप के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसके आसपास में चारों दिशा से हम लोगों ने एक कट ऑफ फोर्स लगा रखी थी ताकि कोई भी उग्रवादी भागने नहीं पाए। ये जो पूरा दस्ता था करीब 16 से 17 लोगों का था ये, और इसमें से टॉप 3 नक्सली मारे गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोबरा जो मेन स्ट्राइक फोर्स थी वो सीआरपी की कोबरा यूनिट थी, जिसने फायरिंग करके उग्रवादियों को मार गिराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम लोगों ने एक वायदा किया था कि अपने सभी शहीद जवानों का बदला भी हम लोग लेंगे और ये नक्सलियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है आज झारखंड पुलिस की। ये तीनों ने मिलकर के इस ज्वाइंट ऑपरेशन को किया। तो बोकारो मुठभेड़ के बाद डीजीपी ने नक्सलियों को चेतावनी दी है कि अगर सरेंडर नहीं कीजिएगा, सरकार की सरेंडर नीति का लाभ नहीं उठाइएगा तो सुरक्षा बलों के गोलियों का निशाना आप बनेंगे। तो संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, आज लाल आतंक पर सुरक्षा बलों की ओर से अटैक किया गया है। बोकारो में अहले सुबह से ही पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 9 नक्सलियों को ढेर किया गया, जिसमें कई शातिर अपराधी भी थे, जिन पर कई लाख का इनाम था, कईयों पर तो करोड़ का इनाम था। तमाम जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। जी हां, आज अहले सुबह बोकारो के लुगु पहाड़ क्षेत्र में सुबह 5 बजे से ही यहाँ नक्सल विरोधी अभियान में जुटी हुई एसटीएफ, जगुआर और सीआरपीएफ की जो टीम है संयुक्त टुकड़ी, उसको एक सटीक सूचना मिली कि दुर्दांत नक्सल कमांडर जो है विवेक उर्फ प्रयाग मांझी सेंट्रल कमेटी सदस्य के नेतृत्व में 20 से 25 की संख्या में नक्सलियों का दस्ता जो है
वो मूवमेंट कर रहा है। पुलिस ने अपने हिसाब से जो सूचना मिली थी उसके हिसाब से आगे पेशरफ्त की और उसके नतीजे में नक्सलियों को घेर लिया गया। उसके बाद दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, लेकिन पुलिस ने भरपूर तैयारी कर रखी थी और ये तैयारी पिछले 10 दिनों से चल रही थी। लगातार उनकी रेकी की जा रही थी, कहाँ कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, ये सारी सूचना पुलिस को मिल रही थी। और इसको देखते हुए आज 5:20 में पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उसके नतीजे में जैसा कि डीजीपी ने खुद पूरी वृत्तांत, पूरा वारदात, पूरी घटनाक्रम के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसा कि आपने अभी सुना भी है। उन्होंने कहा कि एक बड़ी सफलता है हमारे नक्सल विरोधी अभियान में जो जवान लगे हुए हैं, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, एसटीएफ या बोकारो पुलिस, इस सब को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक डाका बेड़ा के नाम से एक ऑपरेशन इसको नाम दिया गया था, वो सक्सेसफुल रहा है और नक्सल कमांडर प्रयाग मांझी, दूसरा कमांडर अरविंद यादव और तीसरा साहब राम मांझी, ये तीनों दुर्दांत नक्सली थे। झारखंड के कई थानों में इन लोगों के खिलाफ कांड दर्ज हैं और पुलिस को लंबे समय से उनकी तलाश थी। आप समझ सकते हैं कि प्रयाग मांझी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, बाकी लोगों पर 25 लाख 10 लाख वगैरह का इनाम था। बाकी नक्सली भी मारे गए हैं। ऑफिशियल सूचना के हिसाब से जो संख्या आ रही है वो 8 की आ रही है कि मुठभेड़ में मार गिराया गया है। उन सब की लाशों को भी पुलिस कलेक्ट कर रही है। इंसास राइफल मिला है, इसके अलावा जो है एक रिवॉल्वर मिला है, एसएलआर भी मिला है, ये उनके कब्जे से मिला है। अब रहा सवाल, डीजीपी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि जो अभियान में जो लोग शामिल थे उनको वो जो घोषित इनाम है उसकी राशि का इनाम मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि बरसात के बाद झारखंड का मैक्सिमम इलाका वो नक्सल प्रभाव से मुक्त हो जाएगा और सारा फोकस अब सारंडा क्षेत्र में लगाया जाएगा। संयुक्त अभियान चलेगा। सारंडा क्षेत्र में आज भी अनलदा का दस्ता मूवमेंट कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि झारखंड का जवान भी शहीद हुआ था उसमें। तो एक बहुत बड़ी सफलता आज पुलिस को मिली है डाका बेड़ा अभियान में, जो नाम दिया गया था। और उन्होंने कहा कि हमने अपने शहीद साथी की, शहीद जवान की हत्या का बदला भी ले लिया है। जाहिर है झारखंड पुलिस फ्रंट फुट पे है। नक्सलवाद का एक बहुत बड़ा अभियान था। हालांकि 9 की संख्या में पहले भी नक्सली गढ़वा क्षेत्र में मारे जा चुके हैं। कोई संख्या के बल में मामले में आज की जो पूरा आज का अभियान है वो टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, मतलब रैंकिंग में टॉप नहीं है। लेकिन आज की सफलता भी कोई छोटी मोटी सफलता नहीं है। खुद साकेत सिंह सीआरपीएफ के आईजी भी मौजूद थे, एसटीएफ के डीआईजी इंद्रजीत मेहता भी मौजूद थे, जो अभियान के सबसे बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, वो भी आनंद लाटकर भी मौजूद थे। पूरी टीम मौजूद थी और सबको बधाई दी, सबका हौसला बढ़ाया डीजीपी ने और कहा कि झारखंड से अब नक्सलवाद का खात्मा ज़्यादा दूर नहीं है और जल्द ही हम नक्सलवादियों को झारखंड की सीमा से परे ढकेल देंगे। बिल्कुल शाहनवाज, तो निश्चित तौर पर आज बोकारो में जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों को सफलता मिली है, ये जवानों के मेहनत का फल है। और जिन नक्सलियों को लेकर लगातार पुलिस विभाग में और सुरक्षा बलों के बीच बात होती रहती थी, उनके खात्मे को लेकर तरह तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, आज कामयाबी हाथ लगी है। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो गोमिया के लुगु पहाड़ की तलहटी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। अब इधर पूरे मामले को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता का बयान सामने आया। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सीधे तौर पर नक्सलियों को चेतावनी दी है कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाएं, सरेंडर करें, अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ें, नहीं तो आप पुलिस की गोलियों का निशाना बनेंगे और मार गिराए जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।